अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज अभी सुबह के 10 बजे का टाइम है और कल रात को हुआ ये कि फ़ैन जो है ना हमारा रात को जल गया। सुबह मैं बच्चों को अकेडमी छोड़ने गया हूँ तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि सुबह 7 बजे के करीब जो है ना 7 साढ़े 7 बजे के करीब 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था इसका इन्वर्टर का। तो मैंने जो है ना फिर जुगाड़ के तौर पे किचन में हमारा फ़ैन लगा हुआ होता है, वो किचन वाला फ़ैन मैंने लगा के इसके नीचे लगा दिया ऐसे रख के। लेकिन जो इसका एक्चुअल फ़ैन है उसकी ये सिचुएशन हो चुकी है, ये जल गया, बिल्कुल नहीं चलता। कोई इसका कोई बेरिंग वगैरह ख़राब हो गया या कोई नहीं, इसको मैंने खोल के चेक तो किया लेकिन इसका जो फ़ैन है ना ये जाम है। इसका जो आगे वाला फ़ैन है ना ये बिल्कुल नहीं हरकत कर रहा है। मुझे लगता है कोई इसका बेरिंग वगैरह को टूट गया या जाम हो गया, क्या हुआ समझ नहीं आई कोई भी। बाकी ये है कि इसके लिए लाजमी सजेशन देंगे इसको क्या करें हमें, वरना इसका टेम्परेचर तो 60-70 से ऊपर निकल जाता है। अगर इसको ना हम हीट प्रॉपर कूल करें तो ये फ़ैन मैंने फुल स्पीड पे लगाया तो इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, वरना ये 60-60 डिग्री हो गया। सुबह 8 बजे 60 डिग्री हो गया टेम्परेचर ऑलमोस्ट। मम्मी क्या कह रही हो? इधर आ जाओ। तो आप लाजमी इसके बारे में बताइएगा। जुगाड़ तो मैंने निकालने की बहुत दफ़ा कोशिश की है लेकिन कोई भी कामयाब नहीं रहा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ये ब्रैकेट फ़ैन या तो दीवार पे लगा दें या जो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है एग्जॉस्ट फ़ैन ला के जो है ना वो लगाएं इसके ऊपर। देखते हैं अभी तो इसका सिचुएशन का हल निकालना पड़ेगा, वरना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं आजकल। तो बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो इसको ठंडा रखने के लिए हमें कम से कम जो है ना 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन करेंगे तो फिर ही इसका कम होगा, क्योंकि ये 50 डिग्री बाहर जब होता है तो अंदर 70 पे पहुंच जाता है और अब नॉर्मल सिचुएशन दिखाना शुरू कर देता है कि सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है गर्मियों के पीक सीज़न के अंदर फ़ैन का जल जाना। क्या ये अभी इस वक्त जो है ना शाम का टाइम, मगरब का टाइम है, जुगाड़ लगाने में कामयाब हो गया हूँ। क्योंकि जो हमारा फ़ैन था ना ग्रीन मैंने लगाया था, पहले लगाया हुआ था, वो कल रात जल गया कहीं चलते चलते। रात दिन मैं जला के रखता था उसको, बंद नहीं करता था। तो उसमें उससे हुआ ये कि उसने जो है ना वो अपनी उम्र पूरी कर ली। मेरे ख्याल में 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल तकरीबन चल गया वो। उससे पहले भी हम घर पे चलाते रहे कभी कभार, लेकिन वो परमानेंट 2.5 साल चल रहा है। तो अभी जो है ना मैं एक डीसी फ़ैन बनवा के लाया हूँ। वो अडाप्टर के साथ डीसी फ़ैन है, उसकी हवा की थ्रो इतनी ज़्यादा, मैंने तकरीबन 15 मिनट लगाया और उसने टेम्परेचर जो है ना 6 से 7 डिग्री डाउन कर दिया। अभी शाम का टाइम था, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अभी चेक करें, ये है जी वो फ़ैन। ये उसके ऊपर सिंपल रखूँगा मैं 2-3 दिन ट्रायल के लिए कि कामयाब। इसमें सिर्फ मुझे यही है कि ये अडाप्टर गर्म होकर जल ना जाए। बाकी इसको पक्का जुगाड़ मैंने लगाया है इसके साथ जो है ना अडाप्टर लगा के, ये वायर इसके साथ ऐसे लगा दिया है, देखें। अब देखते हैं कि ये कितना टाइम निकालता है और कैसे चलता है। लेकिन इसकी हवा थ्रो बहुत ज़बरदस्त है। इसको कैसे लगाना है मैंने वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इसकी हवा तो बहुत ज़्यादा चेक करवा के लाया हूँ। अगर ये कामयाब ना हो फिर एक और मैं देख के आया हूँ। देखें जी, मैंने यहाँ इसके ऊपर रख ही दिया है सिंपल, और इससे आई होप के काफ़ी अच्छी जो है ना कंट्रोल हो जाएगी। सिंक के ऊपर ही रखा है, यहाँ पे भी हवा आ रही है इसकी अच्छी खासी इसके अंदर से, और बैटरी के ऊपर भी जा रही है इसकी हवा। अब देखते हैं टेम्परेचर तो इसने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। मुझे ये किया है इसके ऊपर परमानेंट लगाने का भी, 1-2 दिन इसको वैसे ही रखूँगा। अगर तो बंदे से मैंने पूछ के आया तो उसने कहा अगर मतलब मसला हल ना करे तो फिर जो है ना मुझे दे जाना, मैं इसको चेंज कर दूँगा। एक और फ़ैन मैंने देखा था जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी फ़ैन था, कहता वो ले जाना आप, बाकी अगर मसला हल कर दिया। कहता उसने मुझे गारंटी तो बड़ी दी है कि मसला हल किया। और मैंने चेक किया इसको, तकरीबन मैंने 15 मिनट लगाया था, इसने 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर डाउन कर दिया था 15-16 मिनट में। तो दिन के टाइम कल दोपहर को चेक होगा कि कहाँ तक लेके जाता है। और मुझे एक ही डर है कि रात के 8 बजे का टाइम है। आप मैं अभी दिखाता हूँ आपको टेम्परेचर है कितना इसके अंदर, और इसको जो है ना अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताते हैं कि आप ये चेक करें। 50 डिग्री डीसी का टेम्परेचर और 52 डिग्री ऑलमोस्ट 52.5 डिग्री जो है ना रात के 8 बजे टेम्परेचर है इन्वर्टर का इस वक्त। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ैन चलाता हूँ, फ़ैन की एफिशिएंसी आपको दिखाते हैं कि ये कितनी देर में कूलिंग करता है। अभी जो है ना इस वक्त 8 बज के कितना टाइम हो गया, अभी चला के आए हैं। मैं इसका टाइम भी आपको बता देता हूँ कितना टाइम है। अभी 8 बज के टाइम भी तो शो हो रहा है यार, 8 बज के 8 मिनट पे फ़ैन चला दिया। अभी देखते हैं कितनी देर में ये टेम्परेचर डाउन करता है। मैं देखता हूँ कि क्या एफिशिएंसी इसकी। टेम्परेचर जो है ना 52.6 ही है। अभी 10 मिनट हो गए हैं। अभी 2 मिनट में जो है ना टेम्परेचर आपके सामने है 49.6। मीन्स कि इसने और कम कर देना। अभी देखना थोड़ी देर तक ये जो है ना 46-45 तक आ जाना है इसका टेम्परेचर। बहुत अच्छी कूलिंग है। देखते हैं कितनी ज़िंदगी है इसकी, इस पंखे की, क्योंकि ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहते। 8 बज के 17 मिनट हो चुके हैं इस वक्त, और
टेम्परेचर जो है ना आपके सामने 46 47 पे आ गया डीसी का और एसी का। मेरे ख्याल में काफ़ी ठीक है कि इस वक्त भी इतनी ज़्यादा हीट है कि 41 डिग्री टेम्परेचर है हमारे इधर सराउंडिंग में। और आज दिन की प्रोडक्शन चेक करें, इतनी गर्मी की वजह से प्रोडक्शन भी डाउन हो जाती है। जब एक ख़ास टेम्परेचर से ज़्यादा राइज़ करता है तो टेम्परेचर की वजह से प्रोडक्शन लो हो जाती है। और इसकी रीज़न एक ये भी है कि हमारी प्लेट्स जो है ना वॉश करने वाली हैं। आप अंदाज़ा करें आज हमारा जो कंजप्शन है 27.2 है और फीड 15 हमने यूनिट फीड किए हैं और जो परचेज़ है हमने 10 यूनिट आलमोस्ट वापडा से परचेज़ किए हैं। मैं अब अभी आपको दिखाता हूँ TCL की ऐप की सेटिंग, जहाँ से जो है ना TCL के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स का पता चलता है। ये अभी TCL की ऐप है, TCL होम की ऐप है, उसके अंदर आपने जाना है। ये स्प्लिट एसी मैंने ऐड किया होगा मेरा एक, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आप देखें ये स्प्लिट एसी है, ये 27 पे भी चलाया हुआ बच्चों ने इस वक्त। और इसके अंदर जो है ना ये नीचे वाली जगह है, यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉल करना है, ऐसे साइड से स्क्रॉल करना है। एंड में 3 डॉट आएंगे, ये 3 डॉट जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे ये सारी ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टैट्स की ऑप्शन ये देखें, ये पड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ से आप करेंगे तो स्टैट्स आ जाएंगे। देखें आप, आजकल फुल हीट वाले दिन हैं और 10-11 के करीब आ रही है प्रोडक्शन डेली की। ये देखें, कभी 10 कभी 8 कभी, वो डिपेंड करता है बच्चों ने अगर 25 पे रखा हुआ है या 26 पे या 27 पे, थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन इसकी कूलिंग कांस्टेंट है और इसकी जो कंजप्शन है वो भी कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। जब ज़्यादा चलाएंगे ये 10-11 के करीब जब प्रोडक्शन यानी कि कंजप्शन जो है ना उस वक्त आती है, ये 10.6 जो है ना 24 आवर में उस वक्त आती है कि जब बच्चे 25 पे रखते हैं इसको। 25 से यानी कम ज़्यादा करेंगे तो कम ज़्यादा होती जाती है। अच्छा जी, इस वक्त दिन के जो है ना इस वक्त 11:30 का टाइम है और हमारी पीक प्रोडक्शन चल रही है। मैंने जो कल जुगाड़ तो नहीं कहेंगे, ये तो प्रॉपर सोल्यूशन ही है, इसको लगाया है। इसको मुझे सबसे बड़ा डर जो है ना इस कूलिंग फ़ैन का यही है कि इसका अडाप्टर जल जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अभी टाइम देख लें 11:30 हुए और प्रोडक्शन इस वक्त आलमोस्ट पीक पे चल रही है। और इस तरीके से मैंने एक फ़ैन लगाया हुआ, आप देख सकते हैं, हाइट पे करके ना उसके ऊपर सिंक के ऊपर फ़ैन लगा दिया मैंने। चल रहा है फुल स्पीड के साथ चल रहा है। और इस टाइम पे जो है ना जनरली मैंने सारे फ़ैन चेक किए। एक हाई स्पीड पाक एशिया का फ़ैन है, वो यानी कि 14 इंच की 16 इंच में है। उसकी फुल स्पीड पे भी इसकी जो है कल टेम्परेचर 54 से नीचे नहीं आया। अभी मैं वो चेक करवाता हूँ 11 बजे कि इसका टेम्परेचर कितना डाउन होता है। और इसको जो है ना मैंने ठंडा करने के लिए भी जुगाड़ लगाया हुआ है। ये देखिए इसकी फ़ैन यहाँ पे हवा आ रही है, तो हवा के नीचे जो है ना ये पड़ा हुआ है कि ये भी ठंडा रहे, गर्म होकर ये जलने की कोशिश ना करे उसका। इसलिए मैंने थोड़ी सी वायर डाल के इसको ये इसके नीचे रखा हुआ है, इसको भी ऑटो कूलिंग के साथ। और आवाज़ है थोड़ी सी इसकी, लेकिन स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर जो है ना 11 बजे 11:13 बज के 13 मिनट हुए हैं, अभी टेम्परेचर कितना है इसका। और इसके बाद ही जो है ना डिसाइड करेंगे। कल रात का टेम्परेचर मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने कहा कि ये ऐसी चीज़ है कि, और कल रात का ही ये चल रहा है कि अगर ये जलना हुआ या कोई मसला मसाइल करना हुआ क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी देखते हैं टेम्परेचर कहाँ पे पहुँचा है इसका। ओपन हो रही है अभी ऐप जो है ना, ये देखें अभी, यानी कि ये नॉर्मल जो फ़ैन है ना उनके साथ ये 56 तक जाता है, लेकिन इस फ़ैन की वजह से 50 पे पहुंचा अभी पीक टाइम पे। और उम्मीद है कि, और कल रात को भी ये तकरीबन जो है ना 50 तक नॉर्मल रहता है। अगर दूसरा फ़ैन हम चलाएँ तो 50 तक ही रहता था, लेकिन अभी फुल पीक आवर में 50 के ऊपर टेम्परेचर है। अभी देखते हैं कि और कितना यानी कि कम ज़्यादा होता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी। आई डोंट नो कि ये कितनी देर चलेगा। अगर एक सीज़न भी चल गया तो मेरे ख्याल में तो ये पैसे पूरे कर जाएगा। एक सीज़न काफ़ी है इसके चलने के लिए। एक सीज़न में जितने इसके पैसे, प्राइस इसकी जो है ना मैंने लोकल मार्केट से मंगाए हैं। ये 1500 का फ़ैन है, ठीक है। ये वाला फ़ैन जो है ना 1500 का है और इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर कवर लगा के मोटर के ऊपर भी उन्होंने दिया हुआ है, ये देखें। और इसके अलावा जो है ना इसकी अडाप्टर है, 450 रुपये का अडाप्टर है। और ये केबल थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली हुई है, ये लगाई है इसके साथ। बाकी ऐसा कोई कॉस्ट नहीं आई इसमें। 2000 रुपये में ऑलमोस्ट कह लें आपके 2200-2300 रुपये में ये पूरा जुगाड़ बना है। आई डोंट नो कि ये कितना काम करता है, लेकिन टेम्परेचर डाउन किया हुआ कल से जब से लगाया। लेकिन मुझे एक ही है कि ये कितनी देर चलेगा, कि कितनी देर इसकी कैपेसिटी है कि कितनी देर चलेगी। स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी, हवा की एयर की जो फ्लो है ना वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। और सबसे
जो हैरत अंगेज़ बात है कि टेम्परेचर बहुत अच्छा करता है। और यहाँ पे भी इसकी हवा आ रही है, बैटरी को भी कूल कर रहा है इसकी। ये देखें, आपको फील हो रहा है ये कितनी तेज़ हवा आ रही है इसके अंदर से गुजर के। और ये देखें अच्छी खासी हवा है। तो लेट्स सी कि कितनी देर चलता है ये। मुझे तो इससे अच्छा कोई समझ नहीं आया। इसके लिए मैंने जो है ना अभी थर्मोस्टेट का भी ऑर्डर किया हुआ है कि थर्मोस्टेट अगर आ जाएगी ना, लास्ट टाइम आई थी थर्मोस्टेट, लेकिन जिस बंदे ने मुझे थर्मोस्टेट के बारे में बताया तो उसने मुझे बताया नहीं कि इसमें एसी और डीसी का भी होता है। मैंने उसको एसी सप्लाई के साथ डायरेक्ट लगा दिया तो फ़ौरन सारा पूरा सिस्टम ही चल गया था तो अभी मैंने ऑर्डर किया है एक डीसी। वो अगर आ गई थर्मोस्टेट तो इसके हीट सिंक के साथ उसका थर्मोस्टेट का जो गेज है वो लगा देंगे। लगा के इसके अंदर वो ऑटो पे इसका टेम्परेचर एडजस्ट करवा दूंगा मैं कि 50 से ऊपर होगा तो चल पड़े और 50 से नीचे जाए तो बंद हो जाए। तो उससे आई थिंक कि इसकी पंखे की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बाकी ऐसा अभी तक तो A1 चल रहा है। कल शाम का मैंने लगाया हुआ है इसको ला के। और फ़ैन जो है ना, दूसरा फ़ैन मेरा को तकरीबन कह लें आप 8-10 हज़ार का फ़ैन था और 2-3 साल पुराना फ़ैन है वो। उसको वो जो है ना उसका तो बड़ा हो गया, वो बिल्कुल मोटर उसकी जल गई चल के। 24 घंटे चलाता हूँ मैं आजकल। और ये भी कल का लगाया हुआ, कल शाम का मैंने चलाया हुआ है। आई डोंट नो कि कितना टाइम निकालता है कितना नहीं निकालता, लेकिन ये चल रहा है पूरा 24 घंटे। कल ये 24 तो नहीं हुआ अभी, लेकिन ये 15 घंटे तो हो गए हैं ऑलमोस्ट इसको चलते हुए। और इसका अडाप्टर जो है ना, नहीं ठीक है, ये हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल सा गर्म है। आई होप कि ये वाला जुगाड़ जो है ना काम करेगा। बाकी आप लोगों के कोई आइडिया है इसको कूल करने के लिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर मैंने देखा है, इसको एक दिन बंद रह जाए ना फ़ैन तो दोपहर को 10-11 बजे इसका टेम्परेचर 70 पहुँच जाता है, 70, 71, 72 पहुँच जाता है, जो कि डेंजरस है। आई थिंक कि फिर इतनी महंगी चीज़ के ऊपर टेम्परेचर राइज़ करने से अगर आप मोर देन 60 इसके ऊपर टेम्परेचर जो है ना वो डेंजरस है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस फ़ैन ने सबसे ज़्यादा कूल किया। इवन वो बड़े फ़ैन थे जो मैंने लास्ट टाइम लगाए थे, एक 12 इंच वाला था, एक 14 इंच वाला फ़ैन था, दोनों मैंने लगा के चेक किए थे। लेकिन इसकी कूलिंग, एक तो इसकी लोकेशन बड़ी प्रॉपर पे लगा हुआ है, ये देखें आप, और दूसरा ये है कि इसकी लोकेशन की वजह से इस हीट सिंक के ऊपर डायरेक्ट हवा फेंक रहा है और बैटरी को भी हवा आ रही है। बैटरी का टेम्परेचर भी 35 के आसपास है और जो है ना बाकी इन्वर्टर का टेम्परेचर 50 से ऊपर नहीं जा रहा है, 50 है, 50 पे फिक्स है जब से ये आया हुआ। और रात को ये 44-45 पे चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा कूलिंग करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें, ये एक अपडेट थी। इसके बगैर जो ना इन्वर्टर गर्मियों के अंदर तो 1 घंटा भी नहीं चलता। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होती है। अभी लेटेस्ट सुना है कि जो नए 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर भी उन्होंने कूलिंग फ़ैन वगैरह लगा दिए हैं, चेंज किया सिस्टम। लेकिन इसका सिस्टम प्रॉपर पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्कों के अंदर जहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर हमारा 45-50 के करीब जाता है, दिन के टाइम 50 डायरेक्ट सनलाइट में 50 से ऊपर निकल जाता है, वहाँ पे इसका लाजमी कोई कूलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए था। बाकी नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने जुगाड़ करके कोई ना कोई गुजारा तो करना ही है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।